यूं तो भारत देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से भारत की जीडीपी में कई बार उतार चढ़ाव आए। कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि देश में कई बार राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, लेकिन जीडीपी कभी भी अपने इतने न्यूनतम पायदान पर नहीं गई। नमस्कार, मेरा नाम है माज और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं कबीर न्यूज़ का आर्थिक बुलेटिन। भारत के 40 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की जीडीपी इतनी बम्पर गिरावट की ओर जा रही है। हो सकता है आंकड़ों के मायाजाल में आपको कुछ हेरफेर नजर आए, लेकिन यदि आप 2015 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की जीडीपी मरणासन मुद्रा की ओर लगातार अग्रसर है। यूं तो सरकार ने जीडीपी को सबल बनाने के लिए बहुत ताने बाने बोले, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च खूब किया, लेकिन मौजूदा आंकड़े बयां कर रहे हैं कि विनाश निश्चित है। आइए अब मैं आपको समझाता हूं आंकड़ों के माध्यम से। इस बार सरकार ने जीडीपी में 8% गिरावट का अनुमान लगाया था, लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों ने सरकार की फजीहत होने से बचाई है, क्योंकि इस बार -7.3% जीडीपी गिरी है। बहुत सारे लोग गिरी हुई जीडीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज आपको यह समझना होगा कि आखिर 2015 में जीडीपी कहां खड़ी थी और आज जीडीपी कहां खड़ी है। 2015-16 में 8%, 2016 में 8.26%, लेकिन उसके बाद से मानो जीडीपी को ग्रहण लग गया। 2017-18 में 7.04%, उसके बाद 2018-19 में 6.12%, 2019-20 में 4.18% और अब सबसे भयावह 2020-21 में 7.3%, वो भी नेगेटिव में। यानी 2015 से सकारात्मक भाव में जो जीडीपी थी, आज वो नकारात्मक भाव में आ गई है और आराम करने लगी है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा पेश किए गए आंकड़ों से साफ प्रतीत होता है कि यूटिलिटी सेक्टर ने थोड़े हालात बचा लिए हैं, वरना हालचाल बहुत ज्यादा खराब होते। यूटिलिटी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, स्विगी, जोमैटो और आपके मोबाइल को सेवा देने वाली कंपनी। आइए अब जानते हैं जीडीपी। आखिर क्या है जीडीपी? मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सरल भाषा में। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, अंग्रेजी में बोलें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी एक साल में देश की निश्चित सीमाओं में पैदा होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। असल में ये जीडीपी वो चीज है जो 3 बिंदुओं पर ज्यादा आधारित है। पहला, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि जनता के द्वारा किया गया खर्च, जो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और आप और हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में खर्चा करते हैं वो इसमें आता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल निवेश यानी कि बड़े औद्योगिक घराने जो बाजार में पैसा लगाते हैं। तीसरा, सरकारी खर्च यानी सरकार विकास की नीतियों के लिए जो पैसा खर्चा करती है, उसके बारे में बात होती है। कोरोना की वजह से हर जगह लॉकडाउन के हालात बन गए थे, जिससे बहुत लोगों की नौकरी गई, व्यापार ठप हुए, लोग बेरोजगार हुए और बहुतों की आमदनी बहुत कम हो गई। और अब इसका सीधा असर जीडीपी में देखने को मिल रहा है। अगर विपक्ष की बात करें तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसको सरकार की विफलता बताया है। यहां तक कांग्रेस ने मौजूदा सरकार के शासनकाल को अर्थव्यवस्था की जगह गर्त व्यवस्था करार दिया है। अतिशयोक्ति और विडंबना की बात यह है कि जब सरकार या उससे जुड़े हुए हुक्मरानों से सवाल किए जाते हैं तो वो हास्यास्पद और मजाकिया बयान देते हैं। मंदी के ऊपर बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह जी से जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि अगर देश में मंदी होती तो हम यहाँ धोती कुर्ता पहने नजर आते, ना कि कोट और जैकेट। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मजाक की प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई मंदी के कारण उन्होंने 20 साल के युवाओं को जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा वो गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन ईएमआई नहीं चुकाते हैं, इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक भारी गिरावट आई। यहां तक पूर्व में भी आईएमएफ की चीफ गीता गोपीनाथ ने वैश्विक मंदी का केंद्र भारत को बताया, लेकिन चिंता और अतिशयोक्ति की बात यह है कि देश के हुक्मरानों को मंदी और गिरी हुई अर्थव्यवस्था केवल एक मजाक लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।